आज खाटू श्याम की जयंती मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष देवउठनी एकादशी के दिन ही बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण ही आज कलयुग में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को ही खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। इस वीडियो में आइए जानते हैं वीर बर्बरिक या खाटू श्याम की पौराणिक कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। आज खाटू में श्याम के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, दरअसल वो भीम के पोते वीर बर्बरिक हैं और श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की माता का नाम काम कंटकट्टा था, जिन्हें मौरवी के नाम से जाना जाता है। अतः अपनी माता के नाम के कारण उन्हें मौरवी नंदन भी कहा जाता है। बर्बरिक वीर योद्धा थे और तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते थे। बर्बरिक ने अपनी माँ से ही युद्ध कला सीखी थी और भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया था तथा 3 अमोघ बाण भी प्राप्त किए थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरिक से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने धनुष प्रदान किया था। जब कौरवों पांडवों के बीच महाभारत युद्ध तैयारियां जोरों पर थीं और चारों ओर इस युद्ध की चर्चाएं थीं, तब ये समाचार जब बर्बरिक को मिला तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। वो अपनी माँ से युद्ध में शामिल होने की अनुमति लेने पहुंचे तथा अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर उन्हें वचन दिया कि वो हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। इस तरह वो अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। तब मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोककर परिचय पूछा और उन पर व्यंग्य किया। क्या वो सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं? इस पर वीर बर्बरिक ने कहा कि शत्रु सेना की धराशायी करने के लिए मेरे 3 बाण ही काफी हैं। साथ ही बर्बरिक ने यह भी कहा कि यदि मैंने उन तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगा। जिस ब्राह्मण ने बर्बरिक से यह प्रश्न किया था वो कोई और नहीं, स्वयं योगेश्वर कृष्ण थे। उन्होंने बर्बरिक से वचन लेकर दान में सिर मांग लिया। तब बर्बरिक कुछ क्षण के लिए हतप्रभ हो गए और ये जान गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वचन देने के कारण बर्बरिक ने प्रार्थना की कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को दें। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बर्बरिक को उनकी इच्छा अनुसार अपने विराट रूप में दर्शन दिए। और इस तरह खाटू में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की पूजा श्याम के रूप में की जाती है। इस संबंध में ऐसी मान्यताएं हैं कि महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को ये वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम यानी कृष्ण स्वरूप के नाम से होगी। आज भी खाटू में श्याम के मस्तक स्वरूप की पूजा होती है। राजस्थान के सीकर जिले में शहर से 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में खाटू श्याम मंदिर है, जो हिंदू धर्म का जाना माना तीर्थ स्थल है। आप सभी को सौगंध टीवी की तरफ से आज देवउठनी एकादशी, तुलसी सालिग्राम विवाह और बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।